ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं ते नेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजां तामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखे, सुसंपन्न रखे, स्वस्थ रखे। आज कुछ आदमी का फोन आया था कि महाराज जी हम ऐसे परेशान हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है। देखिए, बहुत जल्द ही एक आप सबों के मध्य में एक पुस्तक मैं प्रयास करूंगा कि माँ कामाख्या का जिस समय मेला लगता है वो अमावस्या, उसके बाद से मैं उसको सामने लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। ऐसा है कि किसी के सहारे भी जीना बड़ा मुश्किल होता है आजकल के युग में। आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर जगह जो भी बातें होती है, आप अपना व्यवस्था करने के लिए अपने इष्ट का देखिए। जब कभी भी कोई ग्रह दोष आता है, कोई समय आता है, उसका दो कारण है। या तो पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे धावती। ये सब पूर्व जन्म का लेन देन है, पूर्व जन्म का कर्म का दोष है। क्योंकि भाग्य का दोष, कर्म का दोष और अपने पितृ का दोष, ये तीनों आपको निपटारा करना है इस संसार में आने के बाद। क्योंकि देखिए, अगर बाई चांस आपका कर्म दोष है, जैसे प्रारब्ध और भाग्य और कर्म तीनों के तीन पहलू है। अगर आप वो का पास कोई कर्म का दोष है, उसको किसी अच्छे गुरु का संस्कार मिल जाता है, किसी अच्छे बातों संत का साथ मिल जाता है, आप उसमें अपने जीवन का व्यथा जो है सो उसमें निपटारा करके आगे सुख शांति के लिए रास्ता बना सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, अभी अमावस्या आएगा। अमावस्या में जो है सो खास करके सोमवती और भौमवती दोनों अमावस्या होगा। तो सोमवती अमावस्या में पितृ का भी दोष कार्य बहुत बढ़िया हो सकता है, और भौमवती में तो सभी देवियां जो है सो सौभाग्य के लिए भी अपना व्रत पूजन करती है। उसमें खास करके देखिए 3-4 राशि के लिए मैं बताता हूँ। अगर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के जो कष्ट है, देखिए होता है क्या कि बहुत आदमी फोन करते हैं कि महाराज जी हमारा ये समस्या है। समस्या आप खुद पैदा किए हैं। कारण ये है कि देखिए, संसार में एक हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ। लोग बातों किसी को अंधेरा में रखते हैं, मैं अंधेरा में नहीं रखता। जैसे कि हमने हर आदमी कहता है कि 3 दंड होता है, राजदंड होता है, ग्रह दंड होता है और देवदंड होता है। तो राजदंड खत्म कर दिया जाता है। राजदंड जो है सो आपके अप्रोच से हुआ, रिश्वत से हुआ, उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ग्रह दंड खत्म नहीं होता है, वो शांत होता है। क्योंकि आपने अगर आज किसी को, क्योंकि आज जो भी बातों संसार में किसी को कष्ट आया है, ग्रह दोष आया है, तो पूर्व जन्म में किसी की बद्दुआ से है। अगर बाई चांस किसी के पैर में अगर चोट दिए हैं, आपके जीवन में पैर में चोट आएगा। आप किसी का धन हड़प लिए हैं, वो आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। अब आप लेने के समय में तो किसी को बताए नहीं, आप लेने के जब यूज करने लगे तो उस समय किसी को नहीं बताए। अब आपको नहीं मिल रहा है, दंड लग रहा है, देना पड़ रहा है, वो आपको दर्द ज़्यादा है। तो खास करके कलयुग में 2 चीज़ें हैं कि आप अगर कोई भी काम किसी का लिए हैं तो नाम नहीं तो दान, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। दोनों चीज़ आपको करेंगे तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो कोई उद्धार का कारण नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने जिसका लिया है और वो किस तरह से लिए हैं, उसको धोखा दे करके लिए हैं या उससे ज़बरदस्ती छीने हैं।
तो जबरदस्ती छीनेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा, धोखा देकर के लिए है तो भी देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से वो भटक करके आएगा और आपको आपसे वसूल कर लेगा, वो आपको किसी तरह से देना ही पड़ेगा। ये आपकी व्यथा है, चाहे आपकी स्थिति है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कोई चीज करने हैं तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार में खास करके शाकिनी डाकिनी भूत, क्योंकि कहा गया है कि ग्रह भूत पिशाचाश्च शाकिनी डाकिनी तथा, दुर्गा कवच का जो है सो पाठ करने से सभी का कल्याण होता है, सभी प्रकार का कष्ट दूर होता है। या हनुमान जी का बजरंग बाण जो है सो पूर्ण रूप से जो बजरंग बाण है उसका गूगल जला करके आप पाठ करिए, आपके परिवार में बहुत ही सुख शांति मिलेगी। मैं बहुत पहले भी बताया था कि जिसका कोई काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया उपलब्धि आ रही है, उसको मैं आपको बताऊंगा। खास करके मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे 51 पीठ का मंदिर तो बन ही रहा है, तो बहुत आदमी के पास जो हमारे बीच में कुंडली आया है लोगों का, उसमें ये आया है कि किसी ने किसी ब्राह्मण का हक मारा है, किसी ब्राह्मण का जो है सो घर उजाड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भरना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो कहा है कि दरिद्रे दीयते दानम साफलम पांडुनंदनम। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, अगर कोई करोड़पति भी है, अगर आप किसी को भोजन करा देते हो तो महायज्ञ सबसो सर्वोपरि है। तो आप इस यज्ञ में कभी भी भाग ले सकते हैं। साथ में मैं प्रयास करूंगा कि कामाख्या जाने के लिए, नहीं तो जो अमावसी मेला होगा उसका मैं प्रयास कर रहा हूं कि हरिद्वार में ही इस बार हवन यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो आप अगर बाई चांस कामाख्या जाते हैं माँ भगवती के यहाँ, तो वहाँ जा कर के वहाँ आप पार्वती होटल में या ऐसे भी प्रवीण पंडा जी से मिल लीजिए, आपका सभी काम पूरा हो जाएगा। तो अब मेरा कहना यह है कि आप माँ भगवती की कृपा से आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रह दोष नहीं है, आपने किसी की बद्दुआ को आप इग्नोर किए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आज जैसे देवी ये कही थी, कहा कि महाराज जी मेरे पति ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो देखिए खास करके कभी भी खाली हाथ मुंह में नहीं जाता है। आप देवी देवता के यहाँ भी जाइए, उनको फूल नहीं चढ़ाइए, धूप नहीं चढ़ाइए, अगरबत्ती नहीं चढ़ाइए, क्योंकि परिवार में माता पिता के अगर बाई चांस 6 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर कुछ नहीं मानता है, कुछ नहीं बात करे, प्यार से नहीं बोले, तो माता पिता नाराज होते हैं। तो आपको कर्म दंड जो है उसको निपटाने के लिए, क्योंकि यह मृतलोक है, मृतलोक में हर आदमी को अपने कर्म दंड निपटाने का हक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भी आकर के अपने कर्म दंड को निपटाए हैं। क्योंकि भगवान राम ने जब बाली को मारा था तो वही भगवान कृष्ण को कृष्णावतार में जो है सो वही व्याधा आकर के उनको अनजाने से बाण मारा था। तो आप इस संसार में अगर कुछ करना है तो बिना किए कुछ नहीं होगा, और बिना तपस्या का कुछ नहीं मिलता है। आप चाहे ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो उसको बात तो दक्षिणा, हम लोग हमारा ऋषि मुनि ने दक्षिणा का प्रथा रखा, तो दक्षिणा दे करके हमें कुछ न कुछ बात और उनसे मजदूरी लेनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय दर्शन कहता है कि बिना आशीर्वाद का कुछ नहीं है। जिसके माँ बाप नाराज हैं, जिसके पितर नाराज हैं, वो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, आज भी एक चर्चा चली थी तो मैं कहा कि सभी प्रकार के ग्रहों का उपचार आपके घर में है। आपके सूर्य पीड़ित है तो पिताजी को प्रसन्न करो या ससुर को प्रसन्न करो। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आप जो है सो माता को प्रसन्न करो या सास को प्रसन्न करो। इसी तरह से ये सब क्रियाएं करनी पड़ती है, और बिना किए कुछ नहीं होगा, बिना तपस्या का कुछ नहीं प्राप्त होगा। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, आप संपर्क करें, क्योंकि मैं हो सकता है कि 2 दिन के बाद फिर आपके सामने आऊँगा, लेकिन आपकी जो भी समस्या है आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ है कि 4 जगह कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ। आप देते नहीं हैं, भगवान को आपको क्या आवश्यकता है आपको देने की, लेकिन
भगवान का एहसान मानने के लिए परमात्मा ने जो आपको दिया है उसका कुछ अंश आप उनको देना चाहिए, उनके पास जाकर के हाजिरी देना चाहिए, आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। क्योंकि देखिए, आप कोई भी मनुष्य अगर आपको कुछ करता है, एहसान जताएगा, इससे अच्छा है कि परमात्मा से आप मांगें। परमात्मा अगर देगा तो अपना नाम भी नहीं बताता है। बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।